हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा क्लास 10th के बुक का जो एक्सरसाइज 11.1 है ना, जो कि वन ऑफ द मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक से। यहाँ से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, एकदम कन्फर्म वाली बात है। तो इस वाले एक्सरसाइज को आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ सॉल्व करना। इसके बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो मे बी मैं आधे से ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बचा दूंगा वो क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई करना। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो तुम लोग मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मुझसे अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। साथ ही जो मैं आज पढ़ाऊंगा, जो लिखाऊंगा, उनके नोट्स का पीडीएफ तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड उसके अलावा एक और जरूरी बात कि तुम्हें 3 फॉर्मूला पते होने चाहिए इस वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। एक तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। वैसे एक कॉसेक और कॉट वाला होता है, एंड एक साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला होता है। तो ये 3 मेन फॉर्मूला है बच्चों, जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर लो, तो ये एक्सरसाइज तुम्हें ज्यादा इजी लगेगा। बाकी मैं यहाँ पर बार बार बताऊंगा ये फॉर्मूला, तो तुम्हें याद तो होना तय है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रथानुसार पहले क्वेश्चन से, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना, प्रूव करना सीखते हैं। तो इसमें पहले वाले में दिया है 1 - cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, तुरंत सॉल्व हो जाए। सो बच्चों, हमें इसे सॉल्व करके 1 ला करके दिखाना है। कैसे 1 आएगा और समझाता हूं। एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है तुम्हारा, कि साइन स्क्वायर ए प्लस में अगर कॉस स्क्वायर ए किया जाए, या थीटा भी लिखा जाता है, ए लिख दो, थीटा लिख दो, सी लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहां से इस कॉस को उधर ट्रांसफर कर दूं, तो एक नया आइडेंटिटी बन जाएगा कि जो साइन स्क्वायर ए होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए के। मैंने क्या किया, कॉस को उधर भेज दिया। तो मेन आइडेंटिटी ये है, इसी आइडेंटिटी से ये वाला पार्ट निकलता है। तो तुम्हें 3 जो मेन मेन आइडेंटिटी है ना, वो याद होने चाहिए। तो बाकी वाले आइडेंटिटी तुम खुद से बना सकते हो। जैसे मान लो मैं साइन को अगर उधर भेज दूंगा, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब आ जाओ इसके पास, यहाँ पर तुम देखो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए है, तो मैं इसके बदले में, जैसे मैंने बताया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले में साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो इसके बदले में मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई की साइन लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखने ही भूल जा रहा हूँ। जब भी सॉल्व करोगे, तो अगर तुम लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर LHS लिख दोगे, राइट वाले को अगर सॉल्व कर रहे हो तो RHS लिख दोगे। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये दोनों जब सॉल्व होंगे ना, तो तुम्हारा क्या आएगा पता है, बहुत आसान है बेटा। साइन को हम लोग पढ़े हैं ना पिछले वाले एक्सरसाइज में, कि जो साइन होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, या जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं यहाँ पर कॉसेक को उल्टा लटका देता हूँ। उल्टा कैसे लटकाना है, साइन को साइन रहने दो, कॉसेक के बदले में 1 डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर ए लिख दो। 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ ऊपर में साइन स्क्वायर है, नीचे में साइन स्क्वायर है, कैंसिल होगा और ये 1 बच जाएगा। तो 1 आंसर आ गया। कितना सिंपल है। और 1 लाना था, हमने 1 ले आया, तो इक्वल टू यहाँ पर RHS लिख दो। ठीक है, और जब भी तुम कोई भी रूल यूज करोगे तो बगल में जरूर लिखना। जैसे पहला वाला ये रूल लिखोगे, पहला जब एग्जाम में बनाओगे, तो दूसरा रूल यहाँ पर ये भी लिख दोगे कि जो साइन होता है अपना, साइन ए होता है, वो इक्वल होता है 1 बाई में कॉसेक ए के, या जो कॉसेक ए होता है वो 1 बाई में साइन ए के इक्वल होता है। जो लिखना चाहो दोनों लिख सकते हो, दोनों में सही कहलाएगा, गलत नहीं कहलाएगा। एक और चीज, जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखना शुरू नहीं करोगे। एक बार पहले क्वेश्चन को लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है उसको पहले उतारोगे, और फिर अगले स्टेप में ऐसे लिखोगे। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। कितना आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन इस टाइप पे करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये 4th वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो 4th वाले क्वेश्चन को फटाफट यहाँ पर सॉल्व करना सिखाता हूँ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ये रहा मेरा 4th वाला क्वेश्चन, जहां पर हो सकता है बच्चे गड़बड़ करें। देखो, मैं अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा वो तुम लोग जरूर से जरूर ट्राई करना है एक बार खुद से। तो यहाँ पर है tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा। इसे हमें लेकर के आना है sec थीटा मल्टीप्लाई में cosec थीटा। कैसे आएगा, तो हम लोगों को पता है जो tan थीटा होता है वो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर tan थीटा के बदले में क्या लिखूंगा, sin थीटा डिवाइड बाई में cos थीटा। और ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। 1 बाई में tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर tan थीटा को मैं sin बाई cos लिख रहा हूं, तो इसका मतलब होगा मुझे cos बाई sin लिखना है। आई बात समझ में, ये उल्टा है। 1 के डिवाइड में अगर tan थीटा लिखा है मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया। तो इसी को तुम यहाँ पर बगल में रेसिप्रोकल करके लिख दो, यानी कि 1 बाई tan थीटा जो होगा वो cos थीटा डिवाइड बाई में sin थीटा होगा। अगर ऐसे डायरेक्ट समझ में ना आए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 1 बाई tan थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, और जो cot थीटा है वो cos डिवाइड बाई sin के बराबर होता है। बहुत तरीके हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबसूरती है कि इसको तुम कई तरीके से बना सकते हो।
तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दिया। फिर से तुम लोग ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। अब नीचे में तुम देख सकते हो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, साइन का ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम उसी तरीके से ये साइन से साइन डिवाइड होगा तो कट हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस के ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी मैंने तुम्हें बताया शुरू में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यही हमारा 1 हो जाएगा। और नीचे में मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा आ रहा है। तो बेटा अगर ऐसे है ये, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ 1 बाई में साइन थीटा और फिर मल्टीप्लाई में 1 बाई कॉस थीटा, अलग अलग करके लिख दो। इसका तो यही मतलब है कि भाई 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस थीटा अगर मैं लिखूंगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यही तो निकल करके आएगा ना, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और यही तुम लोगों को सीखना भी इस एक्सरसाइज में है कि हम किस चीज को कैसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से आखिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 1 बाई साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कॉसेक के बदले में मैंने 1 बाई साइन लिखा था, वैसे 1 बाई साइन के बदले में कॉसेक लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉसेक थीटा लिख दे रहा हूँ। और उसी तरीके से जो 1 बाई कॉस होता है वो हमारा सेक थीटा होता है, तो मल्टीप्लाई में सेक थीटा लिख दो। खेल खत्म, यही लेकर के आना था। देखो ना, कॉस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा लाना था, मैंने कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा ले आया। दोनों सेम चीजें हैं, चाहे तुम 2 मल्टीप्लाई 4 लिखो या 4 मल्टीप्लाई 2 लिखो, मल्टीप्लाई में सेम चीजें ही रहती हैं। ठीक है, तो यही हमारा आरएचएस हो जाएगा। तुम्हें अलग से वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नॉट कंपलसरी। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है तुम्हें चीजें समझ में आने लगी होंगी। इसी टाइप का एक कॉट से रिलेटेड और कॉस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। चलो वो वाला क्वेश्चन तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे दिख रहा है, उसे सॉल्व करते हैं। सो ये है तुम्हारा 6th नंबर का क्वेश्चन बच्चों, जहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 डिवाइड बाई में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सबसे पहला काम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है तुम्हें पता है? ये होता है कॉसेक का वैल्यू। जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले में कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। ये कॉस को कॉस रहने दो, ये कॉस स्क्वायर ए रहेगा। अरे यार, थीटा लिखने की आदत हो गई है मुझे, ए लिखना है। यहाँ पर ए दिया हुआ है ना, एंगल का नाम ए दिया हुआ, तो ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में इसके बदले में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू कर चुका हूँ। अब 1 बाई कॉसेक तो हमारा साइन होता है, तो क्या मैं इसके बदले में साइन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये वाला, फिर प्लस की साइन और इसके बदले में साइन स्क्वायर ए आ गया। और भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ही तो होता है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो, दोनों एक ही चीज है। तो यही 1 लाना था और ये हमारा आ गया। देखो आरएचएस निकल करके आ गया। तो शुरू के जो 10 क्वेश्चन तक है ना, बस तुम्हें ये नेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि तुम्हें समझ में आते जाए फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। अभी आगे जो है ना मेन तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे। चलो जो 9th वाला क्वेश्चन है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना सीखते हैं। सो बच्चा पार्टी, ये है तुम्हारा 9th नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं पता है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में तुम ये सीखोगे कि जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट वाले को ही सॉल्व करके राइट वाला ला करके दिखाएं, हम राइट वाले को सॉल्व करके भी लेफ्ट वाला ला सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर स्क्वायर अगर राइट साइड में है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करने से बढ़िया है कि हम लोग इसी का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, यानी इसी को सॉल्व कर देते हैं। हमारा ये वाला पार्ट निकल करके आएगा। देखो कैसे आएगा। इसमें मैं एलएचएस नहीं लाऊंगा, मतलब एलएचएस को सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पर आरएचएस को सॉल्व करूंगा। जो आरएचएस में मुझे दिया हुआ है ना, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर, मैं इसे सॉल्व करके ये चीज लेकर के आऊंगा। और ऐसे तुम भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर लाया जा सकता है, चाहे लेफ्ट से राइट में लाओ, चाहे राइट से लेफ्ट में लेकर के आओ। तो सबसे पहले जो सेक थीटा होता है, क्या मैं उसे 1 बाई में कॉस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो टेन थीटा है, मैं उसे साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर होल स्क्वायर है, वो भी फिलहाल रहने दो। अब क्या करें? तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही आएगा, कुछ एलसीएम फेलसीएम आएगा नहीं। और ऊपर में मेरे पास 1 माइनस में साइन थीटा उतर जाएगा और फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये इसका न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो मैं इसको ऊपर में ऐसे 1 माइनस में या फिर 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। स्क्वायर को दोनों के पास लगा दिया मैंने, और नीचे में मैं ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। लेकिन मुझे जो सॉल्व करना है उसमें सिर्फ साइन चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा, जो ऊपर में उसको वैसे ही रहने दो, 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई?
एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक गड़बड़ कर रहा हूँ, एक गड़बड़ कर रहा हूँ, ओके ओके ओके, नो 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 नो, ये गड़बड़ है दया। मैंने क्या गड़बड़ के बताता हूँ ना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इस स्क्वायर को इन दोनों को दे दिया, बीच में माइनस की साइन नहीं दे सकता था, बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन रहती, डिवाइड की साइन रहती, तब इन दोनों को दिया जा सकता था। यहाँ पर तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, यानी इसको ऐसे ना लिख करके अपने को ऐसे कंप्लीट स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, नीचे वाले को स्क्वायर के फॉर्म में लगा दो, ऊपर में 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर ही लिखना है। तभी मैं बोलूँ कि ये बेचारा कटपिट होकर के 1 कैसे आ जा रहा है, 1 तो नहीं आना चाहिए था। चलो अच्छी बात है, ध्यान सही समय पर आ गया वापस। तो 1 माइनस में साइन थीटा का ही स्क्वायर रहेगा, ये ऐसे हम लोग स्क्वायर दोनों को नहीं दे सकते, अगर मल्टीप्लाई है तब दे सकते हैं, बीच में प्लस या माइनस की साइन है तो ऐसे अलग अलग दोनों को नहीं दिया जा सकता। फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, लेकिन उसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे 2 बार लिख सकता हूँ। देखो 1 माइनस में साइन थीटा एक बार, और फिर 1 माइनस में साइन थीटा मैं दूसरी बार लिख दे रहा हूँ। नीचे में मेरे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसे मैं a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूला में लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस में b यानी कि 1 माइनस में साइन थीटा, और फिर a प्लस में b यानी कि 1 प्लस में साइन थीटा आ जाएगा। अब उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट होगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस में साइन थीटा, और नीचे में बचेगा 1 प्लस में साइन थीटा। और तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे एलएचएस में यही दिया हुआ था, यानी मेरा आंसर निकल करके आ गयो। देखिए कितना आसानी से आ गया, थोड़ा सा बस गड़बड़ कर दिया था मैंने, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था, नहीं तो ये पहले ही मैं बना देता फुल स्पीड में। तो 9th वाले क्वेश्चन को करना था ऐसे मेरे बच्चों, लेफ्ट से राइट में तुम आ सकते हो सॉल्व करके, जरूरी नहीं है राइट से लेफ्ट में आओ, तुम्हारी मर्जी, धीरे धीरे सॉल्व करना हो। अब अपन कौन सा कर लें, कौन सा मुश्किल दिख रहा है, जो मुश्किल दिखेगा मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, जो मुश्किल नहीं दिखेगा वो तुम लोग करना। और जो एनसीईआरटी लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, वो मैंने एनसीईआरटी के बुक में पहली वीडियो बना दिया, तो वो क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चन में एनसीईआरटी लिखा है वो तुम लोग खुद से कर लियो, या तो मेरे एनसीईआरटी वाले वीडियो देख के कर लियो। मैं फिलहाल चलता हूँ 12th वाला क्वेश्चन, मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मैं 12th वाला क्वेश्चन तुम्हें समझा देता हूँ। तो ये है वो 12th वाला क्वेश्चन जिसके बारे में तुम लोगों से बता रहा हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी किया गया है, तो मैं इसे a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है पता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, जो तुम लोगों को मैंने आज वीडियो में शुरू में ही दिखाया, बुक में ही तुम्हारे एक्सरसाइज के ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो भैया sec स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बच्चों sec स्क्वायर थीटा, ऐसे मैंने लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बदले में मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये sec स्क्वायर थीटा रहने दो, और यहाँ मल्टीप्लाई में तुम लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इसके बदले में। और अब इन दोनों में से किसी को भी उल्टा लटका दो, जैसे मैं sec को ही उल्टा लटका देता हूँ, जो sec थीटा होता है वो हमारे 1 बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, और वही तो लेकर के आना था। तो दिखने में जो क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक रहे, सॉल्व होने में वो क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखियो। ओके, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन तुम लोग कर ले रहे हो, बीच में एनसीईआरटी के क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, तो मैं कौन सा करा दूं, कौन सा 17 का सेकंड वाला क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया है, यानी कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो 17 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला तुम लोग खुद से कर लेना, 2023 के एग्जाम में आया था, दिखा दूं क्या, अगर तुम्हारे पास बुक नहीं तो देख भी सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन बनाना खुद से, अरे यार ब्लरी है क्या, एक सेकंड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने जरूर इसको एनसीईआरटी वाले बुक में कराया होगा, 2023 में आया था। ये सेकंड वाला पार्ट देखो 2025 के एग्जाम में आया है, ये वाला मैं तुम लोगों को भी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से, लेकर के आने की कोशिश करते हैं राइट वाला साइड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा LHS में मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, 1 प्लस में कॉस थीटा है, मुझे साइन बनाना है, कॉस बनाना है ना, तो मैं कॉस को 1 बाई में साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो ये 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक के बदले में मतलब, और नीचे में भी कॉसेक है तो उसको भी 1 बाई में मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही आएगा, और प्लस का ये 1 उतर जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा है वो मेरा आ जाएगा। फिर पूरे के नीचे में 1 बाई में जो साइन थीटा है उसको उतार लो।
अब क्या होता है, तो हम लोगों को पता ही है कि जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल करके, यानी कि ऊपर में साइन थीटा प्लस 1 और नीचे में जो साइन थीटा वो वैसे ही रहेगा, ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी और इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये साइन थीटा और डिवाइड बाई में ऐसे 1 बन जाएगा। ऐसे बन जा रहा है, ये तो खतरनाक ही चीज़ हो जा रहा है यार, यानी कि कंप्लीट नहीं हो रहा है क्या, ये तो कट हो रहा है बच्चों। देखो यहाँ पर ये अपना, एक सेकेंड यार, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा आ जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, एक तरीका तुम लोग को बताता हूँ। जब ऐसा हो ना कि तुम ऐसे सॉल्व करते जाओ मजे मजे में और लगे कि अरे यार गड़बड़ हो गया है, गलत रास्ते में आ गया है, तो टेंशन मत लो। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम गलत रास्ते में आकर के भी सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसे कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या, तो मेरे पास बचा सिर्फ साइन थीटा और प्लस का 1, और नीचे में 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तुम डब्बे में बंद करके रहने दो। बोलोगे बस इतना ही करेंगे, बोलोगे ये किसे करेंगे सर, ये तो आया नहीं है, नहीं आ रहा है। हो सकता है इसको मैं कुछ और तिगड़म करूंगा तो यहाँ पहुंच सकता हूँ, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आराम से सॉल्व करने का, इतना आ गया आंसर ना। अब तुम पकड़ो RHS को। देखो 3 तरीके होते हैं प्रूव करने के। पहला तरीका, लेफ्ट वाले को सॉल्व करके पूरा का पूरा जैसे राइट वाला है वैसा बना दो, या राइट वाले को सॉल्व करके पूरा का पूरा लेफ्ट वाला बना दो। या एक तीसरा तरीका जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, लेफ्ट वाले को सॉल्व करके कुछ आंसर लेकर के आओ और राइट वाले को सॉल्व करके भी सेम आंसर लेकर के आ जाओ, तो भी भैया हमारे वो आपस में इक्वल ही कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ इस बदमाश को सॉल्व करने। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में 1 माइनस में साइन थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाई में 1 माइनस साइन थीटा है, उसको कुछ मत करो बेटा। देखो ये वाला सॉल्व होकर के ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसको मैं 1 माइनस में साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन थीटा कर सकता हूँ, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके। और नीचे में मेरे पास 1 माइनस में साइन थीटा पहले से है, खेल खत्म। तो गया आंसर, देखिए ना 1 प्लस में साइन थीटा आ गया। तो वहीं अगर मैं इसमें खोपड़िया लगाने बैठ जाता कि यार इसको मैं कॉस का स्क्वायर थीटा कैसे बनाऊं, फिर नीचे 1 माइनस साइन थीटा कैसे लाऊं, तो बहुत टाइम लग सकता था। मे भी आ जाता, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम यही काम करोगे कि जब कुछ आंसर आए तो राइट वाले साइड में भी सेम वही आंसर ला करके दिखा दो, जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आया, बस +1 बाद में लिखा है मैंने, इसमें पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और तुम यहाँ पर लिख दोगे कि हैंस इट इज प्रूव्ड LHS हमारा इक्वल है RHS के। तो मेरे को लगता है ये ऐसे ही बनना ही चाहिए वाला क्वेश्चन। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन निपटा दिया। और कौन सा क्वेश्चन कराऊं बच्चों, ये मेरे को 18th वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, पावर में 6 दिया हुआ है। हाँ, ये 6 वाला पावर वाला क्वेश्चन वैसे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम लोगों को मैं सिखा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी तुम बना सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला जो तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है ना, वो फॉर्मूलाज का यूज होता है। चलो 18th वाला क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो बच्चों, देखने में खतरनाक क्वेश्चन है 18th वाला, इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को करा रहा हूँ, क्योंकि पावर में यहाँ पर 6 आ गया है। बोर्ड एग्जाम के लिए मे भी जरूरी ना हो, लेकिन हो सकता है आ जाए, ऐसे क्वेश्चन दे दे CBSE वाले। तो आखिर ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच किया जाए, क्या इसे सॉल्व करके ये लाया जाए या इसे सॉल्व करके ये लाया जाए, दोनों अप्रोच काम नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट तुम लोग पावर में 6 वाला कोई फॉर्मूला पढ़े ही नहीं हो, तो तुम्हें इसे एकदम बहुत ज्यादा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने फोड़ने के चक्कर में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं तुम्हें एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बेहतरीन तरीका। सेक और 10 के फॉर्म में है ना क्वेश्चन, सेक और 10 तुम्हें दिख रहा है, पावर में 6 वगैरह दिख रहा है। तो सबसे पहले तो जो सेक और 10 वाला फॉर्मूला होता है वो लगाओ। यहाँ पर तुम लिखो ऐसे, वी नो दैट, हम यहाँ पर कोई LHS RHS नहीं कर रहे हैं, हम बस एक फॉर्मूला जानते हैं, एक आइडेंटिटी जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, ये इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, यहीं से शुरू करो कि हम इसी फॉर्मूला का यूज करके ये वाला पार्ट लेकर के आएंगे और ये जैसा दिख रहा है वैसा सॉल्व करके दिखाएंगे। ये भी एक अप्रोच होता है ना। अब इसमें क्या करना है कि पावर में 2 है, भी मुझे पावर में 6 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है वैसी क्यूबिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स का यहाँ पर क्यूब करने वाला हूँ। तो उससे होगा क्या, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब ऐसे, और इधर जो 1 है ये इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब जो क्यूब वाला फॉर्मूला है वो तुम लोगों को मैं याद दिलाता हूँ, जो क्लास 9 का फॉर्मूला था कि a माइनस बी का अगर होल क्यूब हम कभी भी करें, a माइनस बी का अगर होल क्यूब करें तो ये a का क्यूब होता है माइनस b का क्यूब होता है, फिर माइनस में 3ab होता है और फिर ब्रैकेट लगता है और उसमें a माइनस बी होता है। ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है। बगल में यहाँ पर ब्रैकेट लगता है, मैंने नीचे में लिख दिया, जगह नहीं था तो यहाँ ये a है और ये b है। तो मैं पहले क्या करूंगा, a का क्यूब करूंगा, a के बदले में जो है ना उसे पहले लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा a के बदले में है, और इसका फिर क्यूब कर दो, तो ये a का क्यूब कहलाएगा। माइनस की साइन लगाओ, ये b के बदले में दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखो और फिर इसका क्यूब कर दो, तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो गया। फिर माइनस में 3ab करना है, यानी कि 3 लिखो, a के बदले में तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा
और मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये ए बी हो गया, 3ab हो गया। और फिर ब्रैकेट के अंदर हमें a माइनस बी लिखना है, तो फिर से सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और इक्वल किधर, इस 1 को बिल्कुल मत भूलना, इधर 1 भी है, 1 के पावर में 3 1 ही होता है। अब तुम लोग देखना कि जो जो हमें करना था ना वो कुछ कुछ हमारा आंसर आना तैयार है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेक के पावर में 6 थीटा आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर भी ये 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 के पावर में 6 थीटा आ गया। इसको तुम ना इस फॉर्म में लिखो, देखो टेन थीटा और सेक थीटा पहले है, मैंने सेक और 10 को लिख दिया है, तो तुम आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये 3 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो तो हम लोग जानते ही, वो तो फॉर्मूला 1 है, यानी कि इसके बदले में मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई में 1 होगा तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, यही इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा आंसर, कुछ चेंज थोड़ी होगा, इक्वल को साइड में 1 है। इतना बात समझ में आ गया। अब बस इसको यहाँ पर रहने दो, बाकी सबको उठा करके राइट साइड में फेंक दो, आंसर रेडी है। देखो कैसे रेडी है, सेक के पावर में 6 थीटा यहीं पर है, इक्वल की साइन लग गई, 10 वाला उधर जाएगा, यहाँ पर माइनस में है, इधर आकर के 10 के पावर में 6 थीटा प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है, राइट साइड में भेजूंगा तो प्लस में बन जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर थीटा और सेक का स्क्वायर थीटा। और इधर मेरे पास प्लस वाला 1 पहले से है, तो उस प्लस वाले 1 को मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। और यही चीज मुझे ले करके आना था, देख सकते हो लेफ्ट में सेक स्क्वायर थीटा लाना था, राइट में जो जो चाहिए था वो सब मैं ला करके दिखा दिया, बस यही अपने को लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी एक अप्रोच होता है, ये भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने 3 तरीके तुम्हें पहले बताया, लेफ्ट से राइट में जाओ, राइट से लेफ्ट में आओ, या लेफ्ट वाले को कुछ सॉल्व कर दो, कुछ राइट वाले को सॉल्व कर दो, या फिर तुम डायरेक्ट ऐसे इस टाइप का फॉर्मूला लगा करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जो इजी लग रहा हो वो मेथड तुम यूज कर सकते हो। हाँ, थक गया भाई। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। अब कौन सा कराया जाए पाजी, क्वेश्चन नंबर 22 वाला पहला नंबर का क्वेश्चन, बाप रे बाप 4 बार आ गया बेटा, इसको तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बानी हो, इसको तो करेंगे ही करेंगे। देखो 4 बार आया भी और इसको मैंने पिछले साल बच्चों को कराया था। चलो सॉल्व करते हैं इसे। सो देखो ये मेरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके मुझे 2 कोसेक थीटा लाना है। एलएचएस मैंने लिखा, पहला काम क्या किया ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 रूट के अंदर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर रूट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो हम न्यूमरेटर को अलग रूट में और डिनोमिनेटर को अलग रूट में लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर रूट के अंदर में बेटा 3 डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है ना, तो उसे ही हम √3 डिवाइड बाई रूट का 5 लिखते हैं, दोनों सेम चीजें होती है। तो वही मैंने अलग अलग कर दिया, ऊपर वाले को अलग रूट दे दिया, नीचे वाले को अलग रूट दे दिया। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये कि अपने को अब यहाँ पर एलसीएम समझ में आएगा। नहीं तो बहुत, अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता तो बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। एलसीएम क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये अलग है और यहाँ पर ये अलग है, तो दोनों हमारे एलसीएम हो जाएंगे, यानी कि सेक थीटा। अरे यार कॉल क्यों आ गया बच्चों, एक सेकंड रुकना ना। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सा सर्विस सेंटर से कॉल आ गया था, जरूरी कॉल थी, इसे मुझे पिक करना पड़ा। बट डोंट टेंशन ना लो, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल चुका हूँ। अब फोकस के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे बेटा, तो यही दोनों एलसीएम होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, माइनस में ये प्लस में है, और दोनों जब एलसीएम होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखने से बढ़िया है कि तुम एक बार डायरेक्ट रूट बना दो, ऐसे कंप्लीट रूट बना दो और इन दोनों को रूट के अंदर लिख दो। क्योंकि अगर हम √2 मल्टीप्लाई √3 लिखते हैं तो उससे हम लोग डायरेक्ट एक ही रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे सेक थीटा प्लस में 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में सेक थीटा और माइनस का 1 लिख सकता हूँ, ऐसे। आई बात समझ में। अब क्या होता है कि ये प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला बचेगा, रूट के अंदर सेक थीटा -1, और रूट के अंदर जो सेक थीटा -1 बचा मेरा, वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही होता है ना, एलसीएम से नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेक थीटा -1 का जब ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा -1 यहाँ भी रूट में है और यहाँ भी सेक थीटा -1 है, दोनों सेम चीजें हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे रूट के अंदर सेक थीटा -1 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस की साइन लगाएंगे। सेम उसके साथ यहाँ पर भी वही चीज होगा, ये भी रूट के अंदर मेरा सेक थीटा +1 हो जाएगा और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ए से। इतनी बात समझ में आ गई। अब की करना है, तो सबसे पहले तो नीचे में तुम देख सकते हो, फिर ऊपर तुम अगर देखो तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो रहा है, रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा। तो इसे अपन सेक थीटा माइनस में 1 लिख सकते हैं और प्लस की साइन के साथ सेक थीटा और प्लस में 1 है, ऊपर में ये कर लो। न्यूमरेटर में मेरे पास देखो ये हो जा रहा है a + b और a - b, यानी कि यहाँ पर मैं a² - b² लिख सकता हूँ इसको। तो रूट के अंदर में हम लोग इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, मैं 1 लिख दे रहा हूँ। ऊपर में मेरा -1 + 1 कैंसिल होगा, 2 और सेक थीटा का मल्टीप्लाई होकर के 2 सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बेटा देखो अलग अलग नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, बीच में माइनस की साइन है तो तुम इसको सेक थीटा और 1 बना करके बाहर मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता तब निकल सकता था। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा,
इस सेक स्क्वायर थीटा -1 के बदले में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो टेन स्क्वायर थीटा अब रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो टेन थीटा बन करके बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन थीटा। इतना आ गया। तुम लोग सर कॉसेक कैसे लाना है, यहाँ से कॉसेक बेटा बहुत आराम से आएगा, और 2 भी लाना है ना, तो देखो 2 जो है मेरा ना, उसको अलग लिख दो, ठीक है। सेक थीटा के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जो सेक थीटा होता है मेरे बच्चों, वो 1 में कॉस थीटा होता है, ठीक है। और डिवाइड बाई में ये जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा डिनोमिनेटर का कॉस कैंसिल डायरेक्ट कर दो, बचा क्या, 2 बचा, और 1 डिवाइड बाई में साइन थीटा बचा, और 1 बाई में जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू RHS। कैसा लगा बनाने में, मजा आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, शेयर वेयर नहीं करते हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाता हूँ। 9th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा शेयर भी करते हैं, लाइक कमेंट भी करते हैं, इसलिए उनके वीडियो जल्दी बनते हैं, जबकि तुम्हारे वीडियोस बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है मुझे 9th वालों से। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो ताकि मैं अगली वीडियोस फटाफट बना सकूँ। इस क्वेश्चन के बाद एक जरूरी अनाउंसमेंट बच्चों, अभी तुम लोग ना मेरे अगर बैचेस में इनरोल करना चाहते हो तो 15 अगस्त से पहले तुम मेरे जितने भी बैचेस में इनरोल करना चाहोगे ना अनअकैडमी में, उसमें 50% का ऑफ मिल रहा है। तो जो पहले 88,000 का अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन होता था, जिसमें अनलिमिटेड बैचेस रहते थे, यानी जितने बैचेस तुम इनरोल करना चाहो सारे इनरोल कर सकते हो, जितने टीचर से पढ़ना चाहो सबसे पढ़ सकते हो, ऐसा बैच होता है। तो वहां पर जाकर के तुम लोग फटाफट इनरोल कर सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ। जो 8,000 का था वो सीधे 4,000 में मिल रहा है, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। और टॉप 80 बच्चे जो रहेंगे ना, उनको रिफंड भी कर दिया जाएगा, फीस रिफंड भी होगा, लकी विनर से, टॉप नहीं, मतलब कुछ 80 बच्चे रैंडमली पिक किए जाएंगे जिनको फीस रिफंड किया जाएगा, क्योंकि हम लोग 80 वाला भी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं इस साल 2026-27 में, ठीक है। 2026 में मतलब एकेडमिक ईयर 2026-27 कहलाता है, समझा करो भावनाओं को। चलो तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़े। हाँ, लिंक तुम लोग पूछ रहे हो ना कि लिंक कहाँ मिलेगा सर ज्वाइन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन करा दूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड वाला पार्ट कराने जा रहा हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन तुम्हारा 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था। जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं बेटा वो सब सॉल्व कर लेना, खास करके जो जो एग्जाम में आए हुए ना, चाहे 2001 के एग्जाम में आया, 2008 के एग्जाम में आया जो क्वेश्चन, वो सब तुम लोग जरूर ट्राई करना। मैं सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं करा सकता, तुम्हें पता ही है, बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है, थक भी जाता हूँ मैं, और तुम लोग सपोर्ट भी नहीं दिखाते हो, इसीलिए मैं सारी वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे 27 वाला। 27 का जो सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मैंने देखा है कई बार आते हुए, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो LHS से सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर cot a -1 है, डिवाइड बाई में 2 sec स्क्वायर a है, और इसे हमें cot a डिवाइड बाई में 1 + tan e ला करके दिखाना है। तो स्क्वायर वाला पार्ट को पहले सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है जनरली, तो तुम लोग वही काम करना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर cot a -1 है, इसको फिलहाल चलो cot a -1 ही रहने देते हैं। पहले हम लोग डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाला को सॉल्व करते हैं। cot a -1 लिख दिया मैंने, नीचे में 2 को 2 रहने दो, माइनस की साइन लगा दो। जो सेक है बेटा उसे हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जो सेक स्क्वायर होता है वो 1 प्लस में tan स्क्वायर a के बराबर होता है, या tan स्क्वायर a + 1 लिख सकते हो, जो लिखना चाहो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर a के बदले में मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, तो ये ऊपर में जो है उसको फिलहाल के लिए देखो साथ में तुम कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व, लेकिन मैं तुम्हें एक एक चीज पे फोकस करा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस में tan स्क्वायर a हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो बेटा 1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख दे रहा हूँ। और ये माइनस की साइन की वजह से ये माइनस का tan स्क्वायर a बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बस अभी रुके रहना ना। देखो 10 + a चाहिए ना, यहाँ से मेरा 10 + a आ सकता है। 1 - tan स्क्वायर a को मैं 1 - tan a और 1 + tan a लिख सकता हूँ, क्योंकि ये a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो इसको अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग ऊपर में आते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। जो cot a है और माइनस में 1 है, तो मैं फिलहाल के लिए इस cot को 10 में बदल रहा हूँ। तुम बोलोगे सर cot तो लाना ही ऊपर में, तो क्यों बदल रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट अभी सॉल्व नहीं हो रहा है बेटा। तो अभी मैं काम करता हूँ, cot को 10 में बदल रहा हूँ, तो 1 में 10 लिखा जा सकता है। जो cot होता है वो 10 के फॉर्म में 1/10 होता है, माइनस में 1 है, जो डिनोमिनेटर में है फिलहाल के लिए उसे सेम टू सेम उतार दो, कुछ चेंज नहीं करने का। उसके बाद इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसके से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले से माइनस होगा, यानी कि ये 1 माइनस में 10 a हो जाएगा, और डिवाइड बाई में 10 a रहेगा ही रहेगा जो एलसीएम आएगा, और पूरे के नीचे में मेरे पास 1 माइनस में tan स्क्वायर a को tan स्क्वायर a लगा दो। अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग यहाँ पर से तिगड़म लगाते हैं। जैसे इसको वैसे ही रहने देता हूँ मैं, ये 1 माइनस में 10 a है, और उसके डिवाइड बाई में मेरे पास 10 a है। अगर मैं ये डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे में जो 1 है वो 1 ऊपर चला जाएगा, और ये वाला मेरा जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये 1 - tan स्क्वायर a को मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 माइनस में 10
स्क्वायर ए, ऐसे हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहीं से मेन तिगड़म शुरू करते हैं। ऊपर में 1 माइनस में tan a है, उसको उतना ही रहने दो। डिवाइड बाई में tan a है, उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ 1 को 1 रहने दो, इसको चेंज कर दो। ये हो जाएगा 1 माइनस में tan a और फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस में tan a। ठीक है, ये इतना बन गया। गॉट इट? इतना समझ में आ गया। अगर मैं माइनस वाले से ऊपर के माइनस वाला कट करना चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। तो बचा क्या मेरे पास? यहाँ पर 1 बचा, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई में tan a, और इधर भी मेरे पास 1 डिवाइड बाई में 1 प्लस में tan a है। बेटा आंसर रेडी है। कैसे रेडी है? तो 1 बाई में 10 के बदले में मैं कॉट लिख सकता हूँ, और ये कॉट कहाँ पर जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। इसको मैं कॉट लिखूंगा तो कॉट का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कॉट ए हमारा न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे में मेरे पास 1 प्लस में जो tan है ये एज इट इज उतर जाएगा। यही तो लेकर के आना था, तो यही मेरा RHS आ गया। इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। एक एक पार्ट पे ध्यान दो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या तिगड़म लगाया है। आई होप तुम्हें ये भी क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब जो 29th वाला क्वेश्चन है, ये भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2023 में आया है ना? हाँ, तो 2023 वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। 29 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29 मेरे बच्चा पार्टी। इसे ही सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके 1 ला करके दिखाना है। चलो सॉल्व करते हैं। सेक को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1 बाई में कॉस में। ठीक है, कॉस ए, यार ये थीटा लिखा रहता तो ज़्यादा मजा आता है, थीटा लिखने में ज़्यादा मजा आता है, ए लिखना पड़ता है। ठीक है, 1 बाई में कॉस कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर 1 माइनस में साइन ए है, उसको वैसे ही रहने का, उसको चेंज नहीं करने का। यहाँ पर जो सेक है उसको भी मैं क्या करूँगा, 1 बाई में कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, और जो tan है उसको मैं साइन बाई में कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने बस सेक और tan को कन्वर्ट किया है, साइन को कुछ नहीं करो क्योंकि पहले से साइन के फॉर्म में है। ये सब सॉल्व होकर के आराम से 1 आ जाना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके भाई, तो क्या 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 हो रहा है यहाँ पर? एलसीएम फैल्सियम 1 माइनस में है हमारे पास, इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन। यहाँ पर तो सेम टू सेम हो जा रहा है, 1 प्लस में, हाँ आ जा रहा है। ये देखो 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ऊपर में, और नीचे में मेरे पास कॉस ए का कॉस ए उतर जाएगा। इस साइड भी तुम देखो, यहाँ पर कॉस ए और कॉस ए है, बीच में प्लस की साइन है। ठीक है, इसको अगर मैं एक ब्रैकेट में लिख दूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और इसको दूसरे ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ तो नीचे में यहाँ पर भी कॉस ए ही आएगा, है ना? कॉस ए सेम है, प्लस की साइन है तो ऊपर वाले को प्लस कर दो, तो ये 1 प्लस में साइन ही हो जाएगा। अब देखो आ गया तुम्हारा मल्टीप्लाई ऊपर में और नीचे में। नीचे वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे में मेरा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, है ना? और ऊपर में अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो a माइनस बी और a प्लस बी है, सेम टू सेम है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। a का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरा होता है कॉस स्क्वायर ए। आ गया आंसर। नीचे में भी कॉस स्क्वायर ए है, दोनों कटपीट होकर के फाइनल आंसर 1 बन जाएगा। ऊपर नीचे कट होकर के आ गया मेरा RHS। तो इस टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो 29 वाला क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में बच्चों को मजा आ गया होगा सॉल्व करने में। अब कौन सा कराऊं? तो 2025 और 6 में 2 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो करना ही पड़ेगा। ये 30 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो पावर में 4 वाला भी है, 2 बार आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये वाला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, इसमें बच्चे लोग डरते हैं पावर में 4 को देख करके, जबकि ये 4 लाना बहुत आसान होता है। बताता हूँ कैसे। हम लोग लेफ्ट वाले साइड से सॉल्व करेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं LHS से। सबसे पहले 1 प्लस में जो tan स्क्वायर ए है, क्या ये मैं इसके बदले में सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसके बदले में ऐसे सेक स्क्वायर ए लिख देता हूँ। उसके बाद इधर मेरे पास इस वाले ब्रैकेट में 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर है, तो 1 बाई 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। गॉट इट? समझ में आया? पहले स्टेप में मैंने क्या किया, इसका ये आइडेंटिटी लगा दिया, इसका रेसिप्रोकल वाला आइडेंटिटी लगा दिया। अब अपन की कर सकते हैं पाजी, तो यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस में जो कॉट स्क्वायर ए है, ये तो कॉसेक के बराबर होता है, तो इसके बदले में मैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख दूंगा। मुझे चाहिए था साइन। अब तुम इन दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो बड़े आराम से। क्या कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर को अपन 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसेक वाले को 1 डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का एलसीएम। फिर वही है कि कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ऊपर वाले से साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में मेरा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस में मेरे पास उसी तरीके से एलसीएम वगैरह सॉल्व करके कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब की किया जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने। देखो ऊपर में 1 चाहिए था ना, आंसर में 1 आ गया बेटा। अब नीचे भी आंसर आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने दो, कॉस स्क्वायर ए के बदले में 1 माइनस में हमारे पास जो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए को। तो अब यहाँ से अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा,
ये 1 का ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा, और माइनस की साइन लगा दो और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर मिलकर के पावर में 4 आ जाएगा। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से अगर तुम्हें आंसर लाना है तो तुम्हें मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि मैं तुम लोगों को डिटेल में सिखा सकूं। मजाक कर रहा हूँ, ज्वाइन करना तो कर सकते हो, बाकी हाँ यहाँ पर भी मैं इतना पढ़ाता रहा हूँ, और क्या बच्चे की जान लोगे क्या। चलो जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कराऊंगा बच्चों, ये 32 वाला क्वेश्चन जो है बेटा, 32 का कौन सा कराऊंगा, इसमें बहुत सारा है। 32 का मैं 3 वाला करा देता हूँ, और 33 का फर्स्ट वाला, दोनों सेम टू सेम है। देखो 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 देखो, एक चीज जरूरी चीज, 32 का फर्स्ट वाला मैंने देखा कि 3 बार आया है, तो पहले मैंने सोचा इसे करा देता हूँ, लेकिन नहीं, ये वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखो 33 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन और 32 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम है, तो 32 का मैं थर्ड वाला करा रहा हूँ और 33 का फर्स्ट वाला करेंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो 32 का थर्ड वाला अपन सॉल्व करते हैं। हमें ये वाला आइडेंटिटी प्रूव करना है, और इस वाली आइडेंटिटी का मतलब यूज करना है, और ये प्रूव करना है कि जो tan स्क्वायर प्लस 1 होता है वो sec स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एक आइडेंटिटी का यूज करके दूसरे आइडेंटिटी को प्रूव करना है मेरे बच्चों। और फिर हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a व्हेन sec, ये काम तो तुम लोग पहले कर चुके हो, ये वाला काम मैं ना कराऊंगा। tan a का वैल्यू निकालना है, अगर sec a का वैल्यू 5/3 दिया हुआ है तो वही पंडित बद्री प्रसाद वाला रूल जो पिछले चैप्टर में 10 वाले में पढ़े थे, ये तो वो वाला क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो पहले तुम्हें 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे और फिर 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा, या फिर अगर ये क्वेश्चन गलती से 5 नंबर में आ गया तो तुम्हें 3 नंबर इसे प्रूव करने में मिल जाएगा और 1 नंबर इसे सॉल्व करने में मिलेगा। ये मैं नहीं कराने वाला हूँ, ये तुम लोग 10 वाला जो एक्सरसाइज है वो देख करके सीख चुके हो। मैं इसको तुम्हें प्रूव करना सिखाता हूँ कि इस आइडेंटिटी का यूज करके दूसरे वाले आइडेंटिटी को कैसे लाया जाता है। तो देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है और 10 के फॉर्म में लेकर के आना है। कैसे ला सकते हैं, डायरेक्ट ला सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाई कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं दोनों साइड कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, इधर मेरा जो साइन स्क्वायर ए है बेटा ये डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए से, उसके बाद जो कॉस स्क्वायर ए है ये भी डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए से, और इक्वल टू साइड में जो 1 है वो भी डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए से। तुम्हारे मन में सवाल आया होगा सर इतने सारे रेशियो हैं आपने कॉस का ही यूज क्यों किया। इसलिए किया बेटा क्योंकि मुझे पता था 1/cos जो होता है वो sec के बराबर होता है और sin/cos जो होता है वो tan के बराबर होता है, और मुझे sec और tan के फॉर्म में ही तो लाना था ना, इसीलिए मैंने ये काम किया है। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए अपना tan स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद ये आपस में देखो 1 कट होकर के 1 बनेगा, ऊपर और नीचे 1 आ जाएगा तो 1 लिख दो, और इक्वल टू साइड में 1 में cos इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। यही फॉर्मूला होता है बेटा, sec स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव खत्म। कितना आसान है, इजी पीजी है ना। तो ऐसे इसे सॉल्व करना था। चलो 33 वाला क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें बच्चों को थोड़ी नानी याद आती है, तो उससे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। ये 33 वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर भी दिया हुआ था, कई बार आया, देखो ना 24 में भी आया है, 25 में भी आया, 2001 2 सब बार आया, कई बार आया है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब कि आ सकते हैं। ये वाला हम करा रहा हूँ, नहीं यार 2001 2 में आया था, 24 वाला तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला तुम लोग खुद से करना ना, ये करा देता हूँ, ये वाला ट्राई करना है खुद से। की बोला है भाई x इज इक्वल टू ये दिया है और y का वैल्यू ये दिया है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो डिटेल में समझते हैं। तो देखो मेरे बच्चों ये वाला तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मतलब और भी चीजें हैं, लेकिन x का वैल्यू इतना दिया है। जो मुझे प्रूव करना है ना, प्रूव करने में मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेकर के आना है और उसे इक्वल करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, एक्स वाला स्क्वायर के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो सबसे पहला काम करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ताकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इधर इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। तो अब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ध्यान रखना ये ऐसे a का स्क्वायर भी बनेगा और सेक स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा a स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि a के बदले में a और सेक थीटा दोनों है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये a का स्क्वायर बना है प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा लिखना है, और प्लस में 2ab होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो ये तुम्हारा ए बी हो जाएगा। ए और बी को ए बी लिख दो साथ में, और सेक थीटा और टेन थीटा को साथ में लिख दो, ऐसे सेक थीटा और बगल में ऐसे टेन थीटा। आई बात समझ में, इतना क्लियर है। मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और कुछ काम नहीं किया है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरीके से अगेन हम लोगों को जो y का वैल्यू दिया हुआ था ना, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है a tan थीटा और प्लस में b sec थीटा।
बी सेक थीटा, ये वाई का वैल्यू दिया है। इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से अगर करेंगे तो यहाँ पर ये वाई का स्क्वायर आ जाएगा। मुझे वो चाहिए ना भाई, वाई का स्क्वायर चाहिए तो ऐसे ही स्क्वायर करना पड़ेगा। और फिर से इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, प्लस में 2ab हो जाएगा। तो 2 लिख के ए बी लिख देता हूँ पहले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर टेन थीटा सेक थीटा मिल करके वही सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा लिख दो, या टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा लिख दो, सेम ही चीज़ है। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि पहले वैसे ही लिखा था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो ई हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को करो माइनस, आंसर रेडी है। तो यहाँ पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को मैं माइनस करूंगा इक्वेशन 1 से, क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर वाला माइनस में चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लग जाएगा और वाई स्क्वायर मेरे माइनस में आ जाएगा। आया बात समझ में? उसी तरीके से ये वाले पार्ट में से ये सब माइनस होंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या है, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस में 2ab और फिर सेक थीटा और मल्टीप्लाई बाई में टेन थीटा है। अब जब मैं इनको माइनस करूंगा इसमें से तो क्या होगा, या तो एक बार माइनस की साइन लगा करके इनको पूरा सेम टू सेम उतारूंगा, टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर देता हूँ। माइनस करने से मेन होता है क्या है, सबका साइन चेंज होता है, यही होगा ना। एक बार माइनस की साइन लगा करके इनको ब्रैकेट में लिखूंगा, तो उससे होगा यही कि ब्रैकेट ओपन करके सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, यही होता है। तो तुम डायरेक्ट लिखो, यहाँ पर माइनस की साइन लगाओ, इसको लिख दो तुम ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस की साइन के साथ बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस की साइन के साथ 2ab और फिर मेरा वही सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई में टेन थीटा। तो क्या मैंने इन सब को, इसको तीनों को देखो यहाँ पर माइनस में लिख दिया है। लेफ्ट वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, ये तो मुझे चाहिए ही आंसर में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने का। इधर देखो तिगड़म होगा, यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, इसको साथ में लिख दो। ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बी स्क्वायर और नहीं, एक सेकंड, टेन वाले को साथ में लिखो, बी वाले को ए और बी को साथ में कर, यानी सेक वाले को साथ में करने से कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है वैसे होने के लिए, लेकिन ज़्यादा आसान क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मेरा 1 आ जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा बच्चों। एक काम करते हैं, इसको ना लिख करके ना ए और ए को साथ में करो, बी और बी को साथ में करो, वो ज़्यादा आसान काम करेगा। देखो कैसे, ये मैंने ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखा, फिर माइनस की साइन के साथ ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। उसी तरीके से बी वाले को लिख लो, प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, और उसके बाद माइनस में बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा है। अब जो बचा है बेटा वो कट हो रहा है, देखो प्लस का और ये माइनस का सेम टू सेम चीज़ें, इनको कट कर दिया मैंने। अब इससे होगी क्या पाजी, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बन जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, लेकिन मैं दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन नहीं लूंगा, मैं माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर जो प्रूव करना है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर लिया, दोनों में से कॉमन। तो ये माइनस में हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा माइनस की साइन कॉमन लेने से, और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाला, और माइनस में इसको लिख दूंगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस वाला हो जाएगा। तो ई तुम्हारा फाइनल आंसर अब रेडी है। देखो कैसे, यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से माइनस में बी स्क्वायर आ गया और इसका वैल्यू भी 1 होता है फॉर्मूला में, तो इसका भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर रेडी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ गया, और इस, अरे यार खराब हो गया, इतना मेहनत किया था मैंने, अरे छी, अरे यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, इक्वल के साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और इस तरीके से हमारा ये हेंस प्रूव्ड होता है। तो मेरे बच्चों कैसा लगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन, क्या मजेदार लगा या फिर इजी पीजी लगा, जैसा भी लगा होगा मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर। अब हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें या तो लॉर्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे, अगर तुम लोग बहुत सारे कमेंट करोगे कि सर लॉर्ड्स वाले भी क्वेश्चन करा दो जल्दी से जल्दी, तो अगला वीडियो में मैं लॉर्ड्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, और नहीं तो फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं। लॉर्ड्स वाले वीडियोस तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं बनेगा
तो मेरा बैच रेडी है तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम अपने क्वेश्चंस के डाउट वहां पर लेकर के आ सकते हो। बैच की खासियत ये है बच्चा कि कोई भी बच्चा लाइव क्लास में बीच में ही अपने डाउट डिस्कस कर सकता है। जैसे मैंने इसको समझाया, मान लो किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर साइन कैसे चेंज हुआ, या कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया ना, तो बैच वाली क्लासेस में ना बच्चे डायरेक्ट हैंड रेज करके कॉल के थ्रू टीचर से बात करके, यानी मुझसे बात करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे कैसे बनता है। तो बैच अगर इनरोल करना चाहो तो फटाफट जाकर के इनरोल कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कूपन कोड वहां पर फ्रीडम या एमडी सर जो लगाना चाहो लगा देना। अगर एमडी सर काम करेगा तो एमडी सर, नहीं तो फ्रीडम कैपिटल लेटर में लिख देना, दोनों तुम्हारा काम कर सकता है। और एमडी सर अगर कूपन कोड काम करेगा तो स्पेस मत लगाना, बिना स्पेस दिए एमडी सर लिखोगे तो काम करेगा वो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में तुम लोगों को और चीजें मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।